स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पिछले दिनों जो एक बड़ा रैकेट सामने आया है और वो रैकेट है टीआरपी फ्रॉड का लेकर। तो जो टीआरपी रैकेट जो जिसका भंडाफोड़ हुआ है, जो मुंबई पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। एक्चुअली में इसमें महीनों से तहकीकात चल रहे थे, बहुत सारे डाटा कवर किए जा रहे थे बार्क के द्वारा और हंसा ग्रुप के द्वारा, और उसी के अनुसार इन लोग जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और उसी में ये फ्रॉड पकड़ के पकड़ाया है। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे, बहुत सारे प्रिंट मीडिया में आप लोग सुन रहे होंगे, बहुत सारे टेक्निकल टर्म जो आप लोग कंफ्यूज कर गए होंगे स्वाभाविक तौर पे से, क्योंकि जो पहली बार ये सब टर्म्स सुन रहे होंगे वो ऑटोमेटिक जो था क्या था कि वो थोड़ा सा गलत जानकारी वो अपने विचार में ले 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 रहे थे। तो इसमें इस वीडियो में हम पूरा डिटेल बात करेंगे, पूरा टेक्निकल, पूरा स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप इसमें अगर आप मान लीजिए इंटरव्यू वगैरह कहीं दे रहे हैं या फिर एग्ज़ाम में कोई करंट इशू पे भी, करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में आपसे ये ज़रूर पूछा जा सकता है। ये सब करंट इशूज़ के हैं, क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो आप लोग हर तरीके से ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को बहुत ज़रूरी होगा, और इसे मैंने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के मद्देनज़र रखते हुए इसे मैंने पूरा टेक्निकल टर्म कवर करते हुए इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं कि पिछले दिनों जो टीआरपी रैकेट का जो पर्दाफाश हुआ है उसके बारे में। तो सबसे पहले क्या था, तो ये टीआरपी फ्रॉड था। और इस टीआरपी फ्रॉड में आरोपी कौन से थे, तो तीन चैनल थे। तीन चैनल का नाम बताया गया है, जिसमें एक है फक्त मराठी, दूसरा है बॉक्स सिनेमा और तीसरा है रिपब्लिक टीवी। ये तीनों पे आरोप है, जिसमें से दो में जो है ये चैनल हैं, इनमें से गिरफ्तारी हुई है। और इसका रिपब्लिक टीवी का फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगा। अब इस पे रिपब्लिक टीवी पे अब इन्वेस्टिगेशन चलेगा। तो देखिए यहाँ पे दो टर्म आता है टीआरपी में, दो फुल फॉर्म आपको मिलेगा। यहाँ पे एक टीआरपी का फुल फॉर्म होगा टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, और दूसरा मिलेगा आपको टारगेट रेटिंग पॉइंट। तो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट जो टेलीविज़न चैनल पे आप लोग देखते हैं टीवी पे, उस पे जो भी प्रोग्राम, जो भी चीज़ दिखाया जाता है, उसका टीआरपी हम लोग मेजर करते हैं टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट से। और जो टारगेट रेटिंग पॉइंट होता है, ये अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग तरीके से मेज़र किया जाता है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब, वो तो टेलीविज़न आपका नहीं है, तो यूट्यूब पे यहाँ पे आपको टारगेट रेटिंग पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है। हालांकि उसे और तरीके से बोलते हैं इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट, और भी तरीके हैं उसके मेज़र करने के। उसी को कंबाइन करके यहाँ पे टारगेट रेटिंग पॉइंट्स यहाँ पे उसको बोला जाता है यूट्यूब वगैरह चैनल पे। तो दोनों के टीआरपी में आप समझ गए डिफरेंस। अगर टेलीविज़न के हम बात करें तो उसका फुल फॉर्म हो जाएगा टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। अगर यूट्यूब वगैरह ऑनलाइन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम चाहते हैं कि उस चैनल का स्पेसिफिक देखना चाहते हैं कि उसका भी, तो मान लीजिए यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे चैनल, तो उसका भी तय है कि किसका टीआरपी ज़्यादा है, किस उस पर भी बहुत सारे कैटेगरी है। एजुकेशन में किसका टीआरपी ज़्यादा है, इंटरटेनमेंट में किसका टीआरपी ज़्यादा है ऑनलाइन, तो वो सबको मेजर करते हैं टारगेट रेटिंग पॉइंट से। अब आइए, एक जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे थे, मैंने भी शुरुआत में जब बच्चों से पूछा, बार्क जो अभी हाल ही में टीआरपी रैकेट में जो बार्क का नाम आ रहा है कि बार्क जो है वो टीआरपी जारी करता, तो बार्क का फुल फॉर्म क्या है। तो पहले नज़र में छात्र क्या थे, शॉर्ट फॉर्म देख लिए थे, कोई उनको ज़रूरी नहीं था पूरा डिटेल जाने का। हम लोग सभी जानते हैं छात्र में ये चीज़ होता है कि जल्दी से वो लोग समझ जाते हैं, देख लेते हैं, और हड़बड़ाहट में बहुत शॉर्ट नॉलेज गेन करते हैं, क्योंकि वो सारा जो एग्ज़ाम पैटर्न ही उस तरह का है, ऑब्जेक्टिव है पूरा, कोई मतलब नहीं है कि आप डिटेल में क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। तो बार का जैसे मैंने क्लास में पूछ लिया, वैसे ही कि बताइए अभी जो टीआरपी रेटिंग में है, दो तीन टर्म आ रहा था, टीआरपी आ रहा था, बार्क आ रहा था, बैरोमीटर आ रहा था। तो ये सब चीज़ मैंने पूछ रहा था, तो उसमें मैंने बार्क का पूछ दिया कि फुल फॉर्म क्या है। उस केस में टीआरपी में जो वंडाफोर हुआ है उसमें जो बार्क का नाम आया, तो उस बार्क का फुल फॉर्म क्या है, बीएआरसी। तो अधिकतर ने बोला भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट में ही देखे थे, न्यूज़ में शॉर्ट में ही बहुत लोग बार्क का शॉर्ट फॉर्म बोल रहे थे। अब इधर डिटेल में मैंने भी देखा कि अब डिटेल में प्रिंट हो रहा है, और टेलीविज़न चैनल लोग इसका फुल फॉर्म में नाम बता रहे हैं। तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वो दूसरा केस हो गया। यहाँ पे जो टीआरपी केस में जो बार का नाम आ रहा है, इस बार का फुल फॉर्म है
ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये आप लोग याद रख लीजिएगा, टीआरपी याद रख लीजिएगा, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, और बार्क का है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। आप जो है इसमें बताया जा रहा था कि बार्क के द्वारा जो हंसा रिसर्च ग्रुप है उसके हेल्प से बैरोमीटर विभिन्न घरों में इंस्टॉल किया जा रहा था, भारत के विभिन्न स्थानों पे बैरोमीटर। तो आप लोग कंफ्यूज करके सर बैरोमीटर, अब मुझे क्लास में सब पूछ रहे हैं कि सर बैरोमीटर से तो प्रेशर मेजर करते हैं, तो यहाँ पे बैरोमीटर सर टेलीविज़न का रेटिंग पॉइंट कैसे सर मेजर कर रहा था। तो इन लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न था। स्वाभाविक है, नाम दोनों का सेम है, तो बार्क का भी देखिएगा, ये बार्क और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, दोनों बार्क वही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वाला ही सबको नाम याद रहता है। ये बार्क वाला शायद ही कोई सुने होंगे इससे पहले, या फिर यूज़ करते होंगे इससे पहले, तो फिर चेंज हो गया। फिर यहाँ बैरोमीटर, हम लोग प्रेशर समझते थे कि बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, अब यहाँ बैरोमीटर आ गया आपका टीआरपी वाले केस में, टीआरपी वाले फ्रॉड में बैरोमीटर। तो बैरोमीटर भाई टेलीविज़न का रेटिंग मापने में, हमको प्रेशर का क्या यूज़ है, तो बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज कर रहे थे। तो चलिए हम पहले इसका टेक्निकल टर्म, जो बैरोमीटर जो यूज़ कर रहे थे टीआरपी मेज़र करने के लिए बार्क लोग, उस इस सारा कुछ बताएं कि ये सब टेक्निकल टर्म पहले मैं समझा देता हूँ, ताकि जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि कैसे फ्रॉड हो रहा था तो आप लोग कुछ समझ जाएं, पूरी तरीके से अच्छे से समझ जाएं। तो देखिए, दो बैरोमीटर क्या यहाँ हम नाम ले रहे हैं। एक है ये बार्क वाला ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल वाला ये बैरोमीटर, और ये जो बैरोमीटर है ये मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला है, यानी कि एटमॉस्फेरिक मेजर करने वाला। तो जिस टीआरपी स्कैम में बैरोमीटर का नाम लिया जा रहा है वो ये वाला है। इसको ऑल्सो कॉल्ड, इस बैरोमीटर को ऑल्सो कॉल्ड बोलते हैं पीपुल्स मीटर। कहीं कहीं केवल अगर पीपुल्स मीटर लिखा रहा है तो समझ जाइए कि बैरोमीटर का ही बात कर रहा है टीआरपी स्कैम में, ठीक है। इट इज़ यूज टू मेजर फ्रीक्वेंसी। ये बार्क द्वारा, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल द्वारा जो टीआरपी मेजर करने के लिए बैरोमीटर लगाया जाता था, असल में वो फ्रीक्वेंसी मेजर करता था। हम सभी जानते हैं कि जो भी न्यूज़ चैनल आता है, जो भी रजिस्टर्ड होता है, वो हर किसी का अपना अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है, उसी फ्रीक्वेंसी पे वो न्यूज़ चैनल आपका टीवी में शो करता है, पकड़ता है चैनल पे। तो मान लीजिए जियो न्यूज़ देखते हैं, एनडीटीवी देखते हैं, रिपब्लिक टीवी देखते हैं, तो सब का एक अपना अलग अलग फ्रीक्वेंसी सरकार के द्वारा दे दिया गया। उस फ्रीक्वेंसी पे उस चैनल को ब्रॉडकास्ट किया जाता है टेलीविज़न पे, ठीक है, समझ गए। तो टीआरपी वाला जो जिसमें बैरोमीटर का नाम था वो फ्रीक्वेंसी मेजर करता है। और ये जो एक बैरोमीटर है जो आप लोग जनरली समझ रहे थे, वो है इट इज़ अ मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये वाला बैरोमीटर होता है दो टाइप का, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैरोमीटर्स जो प्रेशर मेजर करता है। पहला मरकरी और दूसरा एनरॉइड, ठीक है। तो ये आपका कंफर्म हो गया कि बैरोमीटर आपका दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कौन सा बैरोमीटर कहाँ यूज़ करना है आप लोग अब समझ गए होंगे, कौन सा टीआरपी कहाँ यूज़ करना है आप लोग समझ गए होंगे, बार्क का क्या डिफरेंस है ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए, ये जो टीआरपी स्कैम हुआ है उस पर कौन कौन से दो धारा लगाए गए हैं इन चैनलों पे। तो आईपीसी का सेक्शन 420, और ये बहुत फेवरेट है, हर लोग ये समझ जानते हैं कि 420 धोखाधड़ी का ही है। तो आईपीसी का यानी कि इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 420 है वो चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंक्लूडिंग इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, इस सेक्शन के तहत इसको सेक्शन 420 लगाया जाता है। और आईपीसी सेक्शन 409, इंडियन पिनल कोड सेक्शन 409 भी लगाया गया है, जो क्या कहता है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बाय बैंकर, मर्चेंट और एजेंट। यानी कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट या फिर बैंकर्स या मर्चेंट द्वारा जानबूझकर किसी का ट्रस्ट को आपराधिक तरीके से हानि पहुंचाता है तो उस पर आईपीसी सेक्शन 409 यूज होता है, और 420 धोखाधड़ी करता है तो 420। तो ये दोनों सेक्शन इन न्यूज़ चैनलों पे लगाया गया है और इसके तहत अब कार्रवाई की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी। तो अब चलिए, अब आइए डिटेल्स में अब आते हैं। सारा का हमको अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आप टेक्निकल जो टर्म था वो समझ गए हैं। अब चलिए डिटेल में कि होता क्या था, कैसे ये मेजर होता था। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि बार्क, जो मैंने आपको बता दिया कि बार्क का फुल फॉर्म क्या है, तो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। तो ये जो बार्क है, बार्क इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट
functioned under the Ministry of Information and ब्रॉडकास्टिंग एंड द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो बार्क ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके तहत काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत बार्क काम करता है। बार्क ने क्या किया कि बार्क विद द हेल्प ऑफ हंसा रिसर्च ग्रुप, बार्क जो है हंसा रिसर्च ग्रुप के साथ मिलकर पूरे भारतवर्ष में 30,000 बैरोमीटर्स जिसे पीपुल्स मीटर भी कहते हैं को इंस्टॉल्ड किया। ठीक है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 30,000, जिसमें केवल मुंबई में करीब 2,000 के आसपास बैरोमीटर लगाए गए थे। और यही 2,000 जो बैरोमीटर्स लगाए गए थे इसी में छेड़छाड़ करके ये सारा कुछ फ्रॉड किया गया है। और स्वाभाविक तौर पे से ये मुंबई में पकड़ में आया है, तो ये अब कहा जा रहा है कि भारत के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह का फ्रॉड किया जा रहा था, क्योंकि जो हंसा के जो पूर्व कर्मचारी पकड़ा है जो इंस्टॉल कर रहे थे बैरोमीटर, उनके अकाउंट से करीब 20 लाख फिलहाल जब्त कर लिए गए हैं रुपए। अब बताएंगे कि क्यों टीआरपी के केस में न्यूज़ चैनल इतने खर्च करते हैं और क्या उन्हें कैसे इससे फायदा मिलता है टीआरपी से। ठीक है, तो 30,000 बैरोमीटर विभिन्न देश के विभिन्न हिस्सों में लगाए गए थे बार्क के द्वारा। किसके हेल्प से? हंसा रिसर्च ग्रुप के हेल्प से। अब देखिए, थ्रू द पीपुल्स मीटर यानी कि बैरोमीटर द इंफॉर्मेशन ऑफ टीवी चैनल और प्रोग्राम फॉर 1 मिनट इज कैरीड आउट बाय द इंतम। इंतम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट। तो क्या होता था कि बैरोमीटर से मेजर करते थे फ्रिक्वेंसी, तो मान लीजिए कि वो गुप्त रखा जाता था। ठीक है, किसके घर में लगा हुआ है बैरोमीटर वो किसी को नहीं पता चलता था। किसके रूट में लगा दिया गया है बैरोमीटर, ताकि उस रूट से जो फ्रिक्वेंसी आप लोग देख रहे हैं अपने टीवी चैनल पे, वो कौन सा फ्रिक्वेंसी टीवी चैनल का है। वो बैरोमीटर क्या कहता था कि 1 मिनट का डाटा आपका रिकॉर्ड करता था, उसे कैरी फॉरवर्ड कर देता था किस पे? इंतम पे, इंडियन टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट। और इस 1 मिनट का डाटा में आप देखते थे कि कौन कौन से फ्रीक्वेंसी को आप लोग ने ट्यून किया हुआ है, और उस ट्यून के हिसाब से उसको एनालाइजिंग करके वो पता करता था कि इस फ्रिक्वेंसी पे ये न्यूज़ चैनल था, इस फ्रिक्वेंसी पे ये प्रोग्राम चल रहा था, इस फ्रिक्वेंसी पे इस प्रोग्राम चल रहा था। तो आप लोग कौन सा प्रोग्राम देख रहे थे 1 मिनट के अंदर, और उस पूरे डाटा को एनालाइजिंग करने के बाद ये जो इनकम है डिसाइड करता है कि किस चैनल और किस प्रोग्राम का टीआरपी क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, टीआरपी जो रिलीज होता था हर एक सप्ताह के थर्सडे को रिलीज किया जाता था बार्क के द्वारा। ठीक है, तो टीआरपी डाटा रिलीज किया जाता था। अब क्या किया जाता था? इन टेलीविजन चैनलों के द्वारा क्या किया जाता था कि जो इंस्टॉल कर रहे थे बैरोमीटर बार्क के सहयोग से हंसा ग्रुप रिसर्च का, तो इन सब कर्मचारियों को पता रहता था कि हम किस किस रूट पे हम बैरोमीटर लगा रहे हैं। तो क्या करते थे कि ये लोग क्या करते थे, उस कर्मचारी को हायर करते थे, पुराने जो कर्मचारी थे जो छुट्टी ले लिए या फिर जो नौकरी से हट गए हैं, तो ये सबको जानकारी रहती थी कि कहाँ कहाँ पे बैरोमीटर इंस्टॉल किया गया है। तो चूंकि ये सब कर्मचारी के मिली भगत से ही सब काम होता है, अब हम लोग सभी जानते हैं। तो क्या किया जाता था कि ये सब न्यूज़ चैनलों के द्वारा उस कर्मचारी को हायर किया जाता था, और उसके बाद वो उस रूट पे जाते थे जहाँ जहाँ ये बैरोमीटर लगा रहता था, और उस रूट के घर को वो लोग पैसे देते थे कि आप लोग इस न्यूज़ चैनल को चला कर रखें। तो आप लोग को 500 से 1,000 रुपए आप लोग को दिए, उन लोगों को दिया जाता था। वो केवल उस न्यूज़ चैनल को लगा कर छोड़, आप देखे चाहे मत देखे, बस उसे टीवी पर ट्यून करके रखे रहें। उससे क्या होता था कि टीआरपी में जब बैरोमीटर डाटा रिकॉर्ड करता था तो उसको रिकॉर्ड होता था कि आप लोग ये न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, जबकि वाकई में आपके केवल टीवी पे चल रहा था और आप लोग को उस न्यूज़ से, उस चैनल से कोई मतलब था भी नहीं। लेकिन बैरोमीटर ने ये रिकॉर्ड किया कि इतने लोग ये चैनल देखते हैं। अब देखिए, जब ये अब मान लीजिए टीवी चैनल खर्च किए पैसे, तो वो टीआरपी में अब आगे आ गए। ठीक है, चाहे उसे कोई मतलब नहीं कि कोई देख रहा था या नहीं देख रहा था, उसको टीआरपी में अब आगे आ गया। अब टीआरपी में आगे आ जाएगा, रैंक में उसका ऊपर हो जाएगा। तो क्या वो करेगा कि जो भी एडवर्टाइजमेंट कंपनियां हैं, एडवर्टाइजमेंट उसी को देता है जो टीआरपी में थोड़ा रैंक में बढ़िया हो। और टीआरपी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स के हिसाब से ही एडवर्टाइजमेंट का उसका रेट तय होता था। जिसका टीआरपी ज़्यादा होता था उससे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट मिलता था, ज़्यादा रेट पे। इस तरह से कंपनियां अरबों का कारोबार कर रही थी न्यूज़ चैनल
फॉल्स फ्रॉड करके, टीआरपी रेटिंग फ्रॉड करके वो ये दिखा रही थी कि हमारा न्यूज़ चैनल इतने लोगों देखते हैं, इतने ज़्यादा लोग देखते हैं, और उस हिसाब से उन्हें एडवर्टाइजमेंट कंपनियां को वो लोग बेवकूफ़ बना करके ज़्यादा पैसा उनसे वसूल करते थे। जो कि अब तहकीकात में पता चलेगा कि कितने लोगों को ऐसा चूना लगाया गया है, कितने सारे एडवर्टाइजमेंट कंपनियां हैं जिन्हें चूना लगाया गया है इस तरह से फ्रॉड करके। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको कहीं पे भी इसमें टेक्निकल टर्म या किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग इसमें हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं कि ये जानकारी कैसा लगा। अगर आप लोग को जानकारी अच्छा लगा है तो कृपया अपने दोस्तों में और अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी अगर मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।